हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल MPPSC हब। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बोला था कि इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल बी टेलिंग यू गाइस ऑन हाउ टू मेक नोट्स फॉर MPPSC मेंस। सो यस, हियर द वीडियो इज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो मेजर जो रिक्वायरमेंट होती है वाइल वी आर मेकिंग नोट्स, वो होती है सिलेबस की। सो यू शुड हैव द सिलेबस इन द रिटन फॉर्मेट। मैंने तो ये सिलेबस लिख के रखा है, बट आप जो है वो हार्ड कॉपी में भी सिलेबस को रख सकते हैं। मैं ये हार्ड कॉपी का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका एक बेसिक फ़ायदा होता है कि बेसिकली व्हेन यू आर कवरिंग द टॉपिक्स यू कैन टिक ऑन दीज पेजेस। ओके, सो वो एक मेंटल फीलिंग आपको देता है कि हाँ, आपने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं या फिर इतने टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। सो इस तरह से मैंने पूरा जो है सिलेबस ये राइट डाउन कर लिया है, एज यू कैन सी। तो जैसे जैसे मेरे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं मैं उनको टिक कर देती हूँ। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द पेपर 1, दैट इज हिस्ट्री। तो अब अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, सो दिस इज माय हिस्ट्री कॉपी। आप देख सकते हैं कि इस कॉपी में पूरी मेरी जो एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, द होल 3 topics are covered in this single copy. Okay, so as आप देख सकते हैं कि ये मौर्यन एम्पायर का जो है पेज खोला हुआ है। तो मैं आपको मतलब नोट्स के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आपको अपने नोट्स को प्योरीफाई करना चाहिए, अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। दीज आर नॉट ओनली सिनॉप्सिस, बट दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स अ पाथ फॉर योर सक्सेसफुल जर्नी। ओके, करना है तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्जाम के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। एंड वन मोर थिंग, जो कि बच्चे क्या करते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं मोटी मोटी, ठीक है, बट जब एग्जाम होता है उनका मेंस का, तब वहां पे वो ये समझ नहीं पाते कि उनका क्या मैटर लिखना है, क्या मैटर नहीं लिखना है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने एग्जाम के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन नहीं की होती है। आपने अपने नोट्स उन मार्क्स के हिसाब से नहीं बनाए होते, आपने कंटेंट उस हिसाब से नहीं लिखा होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमें एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए हमें उतना ही पढ़ना है, उतना ही लिखना है, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है जितना हम मेन एग्जाम में लिख पाए। दिस इज द वेरी बेसिक फैक्ट विच आई फील कि हमें फॉलो करना चाहिए, और मैं फॉलो करती भी हूँ। सो बेसिकली एज यू कैन सी, अगर हम लोग बात करें कि नोट्स जो हैं वो किस तरह से होने चाहिए, तो अब जैसे अगर ये गुप्ताज और वकाटक्स की बात करते हैं, तो क्योंकि जैसे आपने भी देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि किस एम्बिट में रह के आपको तैयारी करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है कि वाई समुद्रगुप्त एज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो जब आप ये टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड यू फाइंड दिस टॉपिक इन द बुक और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ये आया हुआ है, तो आप इसको सबसे पहले उतने ही मार्क्स में प्रिपेयर करके रख लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए अपने नोट्स में जितने में ये आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप लिख के रख सकते हो। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इतना ही इतना पढ़ के जाते हैं और आपको पता होता है कि इतने में से इतने मार्क्स का पूछेंगे, अगर 5 मार्क्स का पूछेंगे तो मुझे इतना लिखना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इससे मदद हो जाती है। सो चंद्रगुप्त टू एंड हिज नवरत्न, तो ये जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है, रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता। तो ये होगा एंशिएंट हिस्ट्री। अब अगर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मिडिवल हिस्ट्री में भी सिमिलरली आपको उसी तरह से फॉलो करना है। मुगल्स की बात कर रहे हैं तो बाबर, कभी कभी क्या होता है इंडिविजुअल रूलर्स पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, अकबर पे क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में आपको एक थोड़ा सा मैटर प्रिपेयर करके रखना होगा, क्योंकि वो 2 मार्कर में भी आ जाता है। तो 2 मार्कर के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि कितना लिखना है, 2 से 3 लाइन लिखनी रहती हैं। फिर ये बैटल्स इंडिविजुअली पूछ ली जाती हैं। तो मेन्स के नोट्स आपको इस तरह से प्रिपेयर करने हैं विच जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करे। इस तरह से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो यस, दीज आर माय मेंस नोट्स फॉर मिडिवल हिस्ट्री। तो अगर हम लोग मॉडर्न की बात करें, तो मॉडर्न में भी सिमिलरली आपको वही चीज़ देखने को मिलती है। लाइक मैंने बहुत ही क्रक्स लिखा हुआ है चीज़ों का, और मुझे जहाँ जहाँ से टॉपिक समझ में आए मैंने वहाँ से लिख लिए हैं।
तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैंने वैसे वैसे ही लिखा हुआ है, और जैसा कि मैंने अपने सोर्सेज में बताया दैट आई फॉलोड स्पेक्ट्रम, सो या स्पेक्ट्रम से मैंने लिखा है। साथ ही साथ जो मेरे 2019 के नोट्स थे पहले के, उसमें से भी मैंने काफ़ी, क्योंकि सिलेबस हिस्ट्री का इतना चेंज नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही है, तो मैंने वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें कॉपी करी हैं इसमें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है मैं मॉडर्न हिस्ट्री का आपको दिखा रही हूँ। सो नाउ वी मूव ऑन टू आई थिंक पॉलिटी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो पॉलिटी जो है मैंने पूरी एम लक्ष्मीकांत आई थिंक लिखी है, पूरी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, बट जो जो मुझे एग्ज़ाम के हिसाब से रेलेवेंट लगा वो मैंने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने ये 2019 के सिलेबस के टाइम की कॉपी है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मैटर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जो है वो मैंने उस टाइम पे बनाई थी, तो उस टाइम पे पॉलिटी का मेजर पार्ट था। सो गाइज, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जो पेपर 2 है उसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों को ही दिया गया है, बट इकोनॉमी का जो पार्ट है वो काफ़ी कम कर दिया गया है। पॉलिटी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बट पॉलिटी के जो दूसरी यूनिट्स हैं वो मैंने इस कॉपी में लिखी हुई हैं, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये मैंने यूनिट वाइज जो है उसको कवर किया है मैंने। तो इसी में मैंने इकोनॉमिक्स भी लिखा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें कि जैसा पहला अगर हम देखें जो बुलेट है वो है इशूज़ एंड इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इन इंडिया। तो इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये लिटरली आपको वो ही नोट्स देता है जो कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत काम आते हैं, और ये आपके नोट्स में आपको वो सारी चीज़ें लिख लेनी है जो कि आप चाहते हैं कि आप पढ़ के जाएं और आप मेंस की कॉपी में लिख के आएँ, क्योंकि मेंस ही मेन रैंकिंग का ज़रिया है। सो आई थिंक मेंस में आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना होता है, ओके। सो दीज आर माई इकोनॉमी नोट्स, वेरी पॉइंट टू पॉइंट। और इसके लिए मैंने बुक जो है वो अपने सोर्सेज में शायद मिस कर दी थी, तो उसके लिए जो है मैंने बुक रमेश सिंह फॉलो करी है। सो गाइस, पॉलिटी का मैंने आपको जो है वो पहले बता दिया है, बट पॉलिटी वाले पेपर में जो है वो 2-3 यूनिट ऐसी भी ऐड करी गई हैं, जैसे सोशल इश्यूज़ का जो टॉपिक्स थे 2019 के सिलेबस में वो कंपाइल कर दिए हैं पॉलिटी वाले पेपर में, पेपर बी में, पार्ट ए ऑफ पेपर 2। सो अभी हम देखें अगर एथिक्स में जो थिंकर्स थे, हालांकि हैं थिंकर्स वही इस वाले पेपर में, बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें लिखा है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, और ये एथिक्स में एडेड नहीं है ये टॉपिक, ये आपको पॉलिटी वाले पेपर में उन्होंने ऐड करके दिया है। तो ये आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि ये जो थिंकर्स हैं उनके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थे, वो किस तरह से उनका पॉलिटिकल करियर था। तो उस जो एरिया में रह के आपको ये जो प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट और क्वेश्चन उसी टाइप से पूछे जाएंगे, एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस वाले पॉइंट पे। तो अब हम लोग अगर यूनिट 5 की बात करें, जो कि नई यूनिट ऐड की गई है, पहले ये MPPSC के सिलेबस में नहीं थी, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये यूनिट क्योंकि नई ऐड की गई है सिलेबस में, तो ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और क्योंकि अब ऐसा कुछ है नहीं डिस्क्रिपेंसी की किस यूनिट में से कौन सा कितने नंबर का आएगा, अब सब यूनिट को इक्वल वेटेज दे दी गई है। हर यूनिट में आपको 30-30 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने ही करने हैं। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से ही चलें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ओके। सो ये इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने नोट्स बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिट्टो वैसी बना के रखे हैं जैसे कि सिलेबस में दिए हुए हैं, बिल्कुल उसी वे में मैंने ये बना के रखे हैं। इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था, ऑल इन ऑल देखा जाए तो पूरे नोट्स बनाने में आई थिंक 5 to 6 मंथ्स तो नॉर्मली लगते ही हैं अगर आप बहुत ही डिटेल में नोट्स बनाते हैं तो या सो ये हो गई हमारी पार्ट ए हो गया। अब हम लोग अगर पेपर 2 पार्ट बी की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज़ इकोनॉमिक्स, उसमें सोशल इश्यूज़ भी और एमपी का भी कुछ पार्ट दिया गया है। तो अगर उसमें हम देखें इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, अगर हम देखें तो काफ़ी जो है आप देखो तो बहुत ही
कम टॉपिक्स इसमें इन्होंने कर दिए हैं। पहले पूरा इकोनॉमी का पेपर हुआ करता था 150 मार्क्स का, बट अब ये सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स में इन्होंने श्रिंक कर दिया है। तो इकोनॉमी का जो वेटेज है वो कम हो गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इकोनॉमी जो है वो करेंगे नहीं, क्योंकि 30 मार्क्स का तो एनीवेज आना ही आना है। तो मैंने अपने सोर्सेज में नहीं बताया था इकोनॉमी का कि मैंने कौन सी बुक फॉलो करी थी, तो वो रमेश सिंह मैंने फॉलो करी है। और इस बुक्स में आई थिंक जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उतना तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज ही आपको इकोनॉमी का लिखना है। इकोनॉमी का एक बहुत ही आपके पास मेजर एस्पेक्ट होता है कि इकोनॉमी जो है वो ऐसा टॉपिक है जो कि चेंज होता है ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो उसके कुछ आपको फैक्ट्स जो है वो डेफिनेटली अपनी मेंस के नोट्स में लिखने चाहिए। अगर आप रेपो रेट पढ़ रहे हैं तो करंट रेपो रेट क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसमें जितने भी टर्म्स आते हैं सीआरआर, एसएलआर, उसको आपको करंट जब आप मेंस देने जाएँ तो वो 3 महीने का आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने आंसर में इनकलकेट करेंगे तो दैट विल गिव अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द चेकर। ओके, तो वो उनको ये लगता है कि या द पर्सन, द इंडिविजुअल इज़ अवेयर ऑफ वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री इकोनॉमिकली। सो आई थिंक ये इकोनॉमी का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। बच्चे बहुत इकोनॉमी से डरते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। इकोनॉमी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो वो बहुत ही आपको आई थिंक दैट विल रियली फेच अ वेरी गुड रिजल्ट्स इन योर मेंस एग्ज़ाम। सो या, सो दिस वाज माय इकोनॉमी। अब अगर हम मूव ऑन करते हैं पेपर, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ज्योग्राफ़ी शायद मैं भूल गई थी पहले बताना आपको। तो अगर हम लोग ज्योग्राफ़ी की तरफ मूव ऑन करते हैं तो ज्योग्राफ़ी में आपको ये फ़ायदा होता है कि ज्योग्राफ़ी में आप चीज़ों को डायग्रामेटिकली बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन कर सकते हो और बता सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है ज्योग्राफ़ी का मेंस में। तो आप कोशिश करिए कि अपने मेंस में आप डायग्राम बहुत अच्छे से बनाएं, बुक्स में से देख के बनाएं, और हर एक चीज़ को डायग्राम में आप लाने की कोशिश करें, क्योंकि ज्योग्राफ़ी ही ऐसा एक सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से जिसमें आप डायग्राम के थ्रू चीज़ें बता सकते हैं और अपने आंसर्स को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बाकी फ़्लो चार्ट्स डेफिनेटली आपको इनकलकेट करने चाहिए। फ़्लो चार्ट्स हो गए और जितने भी तरह के चार्ट्स हो गए जो कि बनाते हैं बच्चे, मैं भी बहुत तरह के चार्ट्स बनाती हूँ अपने आंसर्स में, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक वे होता है जिसमें आप कम शब्दों में अपने जो व्यूज़ हैं वो रख सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे। सो दीज आर माई ज्योग्राफी नोट्स, और इसको भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट ही बिल्कुल आप बोलेंगे दैट आई हैव फिल्टर्ड इट, और ये बहुत ही एक सही तरीका होता है व्हेन यू आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स, तो आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है। सो दीज वर पेपर 3 अप टू पेपर 3। बाकी अगर हम लोग एथिक्स की बात करें तो एथिक्स का जो पेपर है, एथिक्स का भी मैंने सिलेबस, एथिक्स का जो सो गाइज अब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हम कवर कर चुके हैं। अब वी आर मूविंग ऑन टू पेपर 4 विच इज़ एथिक्स। तो अगर एथिक्स को हम लोग देखें तो एथिक्स भी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस दिया गया है। अगर करप्शन की वो बात करेंगे तो करप्शन में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करप्शन, इफेक्ट्स क्या होते हैं, वेज ऑफ मिनिमाइजिंग करप्शन। तो ये अगर आप आई थिंक अपने नोट्स में लिख लेते हो तो दैट बिकम्स रियली वेरी इजी, क्योंकि इनको रिविजन करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। बहुत ही आप देखोगे एप्टीट्यूड, अगर एप्टीट्यूड जो यूनिट दी गई है तो अगर आप देखो तो एप्टीट्यूड मेरा जो है वो इतने 4 और 5 ये इतने पेजेस में मेरा एप्टीट्यूड की यूनिट कवर होगी। तो इस एक यूनिट से आप 30 नंबर आप खींच सकते हो। तो मेरे हिसाब से नोट्स का ये बहुत ही एक मेजर फ़ायदा होता है कि आप अपने जो कॉपी है उसमें आप लिख लो अगर टॉपिक वाइज सब चीज़ें, तो आई थिंक इट रियली बिकम्स वेरी इजी एंड फिजिबल फॉर यू ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। सो ये मेरे एथिक्स के नोट्स थे। अब अगर हम लोग बात करें कि MPPSC है तो MP की बात डेफिनेटली सभी को लग रहा होगा कि MP के नोट्स आपने बताए नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MP के मैंने नोट्स, MP की एकदम मैंने डिफरेंट कॉपी बनाई हुई है, और मेरी जो ये कॉपी है इसमें मैंने MP के हर एक टॉपिक को कवर किया है। MP में क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी आने के चांसेस होते हैं, तो MP की इकोनॉमी हो गई,
एमपी की हिस्ट्री हो गई, एमपी की ज्योग्राफी हो गई। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है कि जो एमपी के जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं, तो मेरे हिसाब से बेनिफिशियल वही होता है अगर आप कॉपी एमपी की बिल्कुल डिफरेंट बनाएं, कि जिस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको लिखें। अच्छा, ये मेरे मेंस की कॉपी है, प्रीलिम्स के मेरे अलग नोट्स हैं। अगर आप लोग को लग रहा हो कि मैं यही प्रीलिम्स के लिए पढ़ती हूँ, तो नो, प्रीलिम्स में आपको बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो प्रीलिम्स के मेरे अलग नोट्स हैं जो कि मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी कि प्रीलिम्स के जो मेरे नोट्स हैं उनको मैंने कैसे बनाया और उनको मैं किस तरह से मैंने सिनॉप्सिस तैयार किए प्रीलिम्स के, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो आपके जल्दी उस टाइम पे रिवाइज हो जाएं। सो ये मेरे एमपी के नोट्स हैं। तो या इस तरह से आपको एमपी की बिल्कुल डिफरेंट कॉपी बनानी है, बिल्कुल अलग। जब आप एमपी पढ़ें तो एमपी पूरी एक बार में कंप्लीट करें, एमपी को पूरा एक बार में ही कंप्लीट करें। अब जैसे देखिए, अगर मैंने नॉर्मल मेंस 2020 के हिसाब से जिस यूनिट में एमपी का पार्ट दिया हुआ है मैंने एमपी की कॉपी में ही लिखा है, तो इस तरह से ही आपको करना है विथ रेफरेंस टू एमपी। जो भी यूनिट में आपको एमपी का पार्ट दिया, क्योंकि एमपी का कोई डिफरेंट अलग से इंडिविजुअल यूनिट नहीं है, उन्होंने हर एक यूनिट में एमपी का पार्ट दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है इसको। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये पिछले बार जो हैं वो ज्योग्राफी में कवर्ड थे, बट इस बार उन्होंने एमपी के पर्सपेक्टिव से इसको डाल दिया है। तो एमपी के पर्सपेक्टिव से अब आपको लिखना है कि भैया इंडस्ट्रीज़ है तो एमपी में किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, चैलेंजेस हैं तो एमपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह के चैलेंजेस हैं। तो ये वाली चीज़ें और थोड़ी सी चेंज हुई हैं एमपी के पर्सपेक्टिव में। सो दिस वाज इट। और बाकी एक मेजर चीज़ जो है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर्स जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं टॉपिक में से। आप पढ़ते जाएंगे बट आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो फिर मतलब क्या है ना। तो ये मेरी प्रीवियस ईयर की भी कॉपीज़ हैं। या आई नो मैनी ऑफ़ यू मस्ट बी थिंकिंग कि कितना मैंने लिखा है, कितना मैंने मेहनत करी है। बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैंने फालतू की मेहनत करी है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक दीज 2 कॉपीज़ आर द मोस्ट यूज़फुल वंस। क्योंकि जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ और जब मैं प्रीवियस ईयर देखती हूँ कि हाँ, अगर मैंने देखा कि किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आया है, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये हम देख तो लेते हैं कि आए हुए हैं, बट हमें कंटेंट ही नहीं पता होता है कि यार इसमें क्या लिखा। हम सोचते चलो यार उस टाइम पे लिख लेंगे, और वो टाइम कभी नहीं आ पाता है। तो ये जब आप पहले से लिख के रखते हैं अपनी कॉपी में हर एक 3 मार्कर्स के हिसाब से, ये मैंने क्योंकि 2019 के टाइम पे बनाया था, तो इसमें जो है वो आपको 6 और 15 का मिल जाएगा। बट ठीक है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, उसमें बस आपको लिमिट थोड़ी सी कम कर देनी है। बाकी क्वेश्चंस वही रहेंगे, क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि टॉपिक्स वही हैं। तो इसी तरह से मैंने जैसे आप देखोगे ईयर भी लिख के रखा है, टॉपिक लिख के रखा है और मार्क्स लिख के रखे हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उतना ही आपको लिखना है। तो इसलिए इस हिसाब से जो है आप अपने प्रीवियस ईयर को अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ओके, इट बिकम्स रियली वेरी बेनिफिशियल। तो येस, आई थिंक दैट दिस इज़ सो गाइज, एज यू कैन सी कि जो मैंने क्वेश्चंस हैं वो मार्क्स के हिसाब से लिखे हैं। अगर 3 मार्कर्स क्वेश्चन है तो वो एक ही साथ मैंने पूरे लिख लिए हैं कि 2014 से अगर हम लेकर चलते हैं तो 2019 तक के लिए 3 मार्कर्स के ज्योग्राफी में कितने तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने एक साथ पूरा एक ही साथ लिखा है टोटल। ठीक है, मैंने ऐसे नहीं लिखा है कि पूरा पेपर वाइज लिखा है 2014 में 3 मार्कर्स फिर 5 और फिर 6, ऐसा नहीं है। मैंने 3 मार्कर्स के इकट्ठे लिखे पहले कोई सब्जेक्ट के, फिर 6 के लिखे हैं, फिर 15 के लिखे थे। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब कोई टॉपिक आप पढ़ रहे होते हैं तो आप एक लॉट में देख सकते हैं कि यार 15 में इससे क्वेश्चन आया कि नहीं, 3 में से क्वेश्चन आया कि नहीं, 6 में से क्वेश्चन आया कि नहीं। अगर आप पूरा पेपर करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से हौच पौच हो जाता है। इस वजह से अगर 3 मार्कर्स पढ़ रहे हैं तो एक बार में आपने पूरे 3 मार्कर्स पढ़ लिए, 6 पढ़े तो पूरे एक बार में 6 पढ़ लिए। तो इस हिसाब से मैंने ये बनाया है प्रीवियस ईयर्स। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि ये जो है वो मेरे हिसाब से मार्केट में अवेलेबल रहता है, पूरे सॉल्व्ड आते हैं ये।
तभी भी आते थे और अभी भी मेरे हिसाब से अब तो और ज़्यादा मैटर आ गया होगा, अवेलेबल हो गया होगा, बट मैंने उस टाइम पे पर्सनली प्रेफर किया क्योंकि मुझे राइटिंग की बहुत आदत है, हर चीज़ लिखने की, और मेंस में लिखना हुई होता है हमें, तो इसलिए मैंने हर चीज़ अपनी खुद से ही लिख के प्रिपेयर करी है। मैंने खुद से ही अपने ये ढूंढा है सामान और मैंने जो है वो कंटेंट अपनी कॉपी में लिखा है। सो गाइज या दीज 2 कॉपीज़ ये मेरी प्रीवियस की कॉपीज़ हैं, और सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये बहुत बेनिफिशियल रहा हो उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं और वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि नोट्स किस तरह से बनाएं, क्या करें। सो दिस वाज माय एफर्ट फॉर यू गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel if you find it useful. जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।